आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार के बाद आगे बढ़ते हैं शब्द विचार, है ना। वर्ण विचार के बाद शब्द विचार, है ना। शब्द विचार में सबसे पहले ये विचार करना जरूरी है, इसके शब्द के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है शब्द विचार? शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को, या ध्वनियों का सार्थक समूह, या अक्षरों के सार्थक समूह, किसी को भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ध्वनि, वर्ण और जो अक्षर होते हैं वो एक ही होते हैं, है ना। तो जो ध्वनियों का सार्थक समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, है ना। जैसे रामायण है, पवन है, श्याम है, ये क्या है? ध्वनि मिल करके एक शब्द का निर्माण हुआ है, लेकिन कैसा हो रहा है? सार्थक समूह हो रहा है ना। इसी को यदि रामायण लिखा हुआ है य र म, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? य र म क्या है? वो सार्थक समूह है क्या? नहीं है। तो सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं शब्दों के भेद। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। शब्द विचार से 8-10 नंबर का आता ही है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देखते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद में सबसे पहले दिए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। यहाँ पर उत्पत्ति है और यहाँ पर व्युत्पत्ति है। ये व्युत्पत्ति मीन्स होता है बनावट, है ना। तो इसको ये बोल सकते हैं रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है 1-2 नंबर कैसे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, है ना। व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, लिखिए। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं। तो देखते हैं व्युत्पत्ति या स्रोत। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदी जो भाषा में अनेक भाषा से, जैसे संस्कृत है, उर्दू है ना, अंग्रेजी है, इसमें से कुछ फ्रांस है ना, और उड़िया है। अनेक लैंग्वेज से क्या है जो कॉमन, जो ऐसा बोली से भी जो है मिक्स हो गया, किसमें? हिंदी भाषा में। तो वहां पर उत्पत्ति स्रोत के आधार पर उसको इसलिए डिवाइड किया गया है ना। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। कितने में डिवाइड किया गया है? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर 5 भाग में डिवाइड किया गया है ना। कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। नेक्स्ट है बनावट या रचना के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर मूलतः 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, है ना। इसका डेफिनेशन आगे एक्सप्लेन करेंगे। सार्थक और निरर्थक, तो सार्थक को ही और 4 भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी शब्द। ये किसका भेद है? सार्थक। निरर्थक एक ही होता है ना। सार्थक का 4 भेद है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे। चलिए अब एक एक करके हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तत्सम शब्द पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले तत्सम। तत्सम शब्द किसके योग से बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा? तत् प्लस सम। तत् मीन्स उसके, सम मीन्स समान। जो उसके समान, किसके समान? जो संस्कृत के समान हो, है ना। जो संस्कृत के समान हो उसे हम तत्सम शब्द। संस्कृत के समान कौन हो सकता है? जो संस्कृत का ही से ही शब्द आया है ना। जैसे देखिए संस्कृत के बहुत से शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, घृत, सूर्य, हम हिंदी में पढ़ते हैं इसे, है ना। और ये जो संस्कृत का हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते तद्भव। तद्भव मीन्स नाम से क्लियर है, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद्भव प्लस भव, तद प्लस भव। तद मीन्स उसके या उसी, है ना। तद्भव के मेल से बना है जिसका अर्थ उसी से या उसके, है ना। और भव मीन्स उत्पन्न होने वाला, होने वाला। तो
उसी से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कुछ चेंजेस संस्कृत से, है ना, उसी से मीन संस्कृत से उत्पन्न होने वाला, संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन होकर के, कुछ तत्सम क्या होता है, जो कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जो का त्यों उसमें हिंदी में प्रयोग हुए थे, लेकिन तदभव कुछ परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तदभव शब्द कहते हैं। जैसे देखिए आग, घी और सूरज। ओके, देशज, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं देशज, ऐसे शब्द जो अपने ही देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से लिए गए हो, है ना, अपने ही देश के विभिन्न प्रांतों, है ना, राज्य हो सकते हैं, है ना, देश के राज्य, अलग अलग राज्यों से जो बोली लिए जाते हैं और देश की भाषा में जो उसको शामिल कर लिए जाते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, क्योंकि वो देश से ही आया है ना, इसलिए देशज। कौन कौन से ऐसे जैसे शब्द, जूता, है ना, जो जूता है, पगड़ी है, लोटा है, पेट, ये क्या है, कौन सा शब्द है, देशज शब्द, जो कहीं ना कहीं देश के अंदर ही किसी भी प्रांत में बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट है विदेशज शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, क्योंकि नाम से क्लियर, विदेशज जो विदेशी से आए हैं, विदेशी या विदेशज कहलाते हैं। अब विदेशज में अनेक हो सकते हैं, विदेशज में अनेक हो सकते हैं, जैसे अरबी से लिया अमीर, अजीब, अमीर जो बोलते हैं हम लोग, अजीब लग रहा है, ये अमीर आदमी है, जो अमीर और अजीब कौन सा है, अरबी से, अरब देश से लिया गया है ना, अरबी। और फारसी, फारसी शब्द में कौन कौन सा जाते हैं, आदमी, आसमान, ये आदमी कैसा है ना, हम बोल तो कुछ लेते हैं क्योंकि अब सुनते आ रहे हैं, लेकिन कौन सा भाषा है, कौन से शब्द कहाँ से लिए गए, फारसी शब्द है, आदमी और आसमान। अंग्रेजी में जैसे इंजन, क्रिकेट, उसके अलावा हम क्या है, कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको सोचने में लग जाते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही अंग्रेजी का ही अंग्रेजी हिंदी में वैसे के वैसे ही यूज होने लग गए हैं। तो इंजन, क्रिकेट, है ना, तुर्की का वैसे ही कुली, कैंची, कैंची जो शब्द है हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते रहते हो, कौन है, कहाँ का है, तुर्की का है ना। उसी प्रकार से आप लोग और जैसे देख सकते हैं, है ना, जैसे जापानी का शब्द, है ना, क्या, रिक्शा जो यूज करते हैं वो क्या है, जापान से लिया गया है उस शब्द को, है ना। चीनी का चाय, चाय जो हम लोग प्रतिदिन यूज करते हैं चाय शब्द, वो कहाँ से लिया गया है, चीनी से। पुर्तगाली में का भी है, जैसे अलमारी है ना, और गमला है, गोदाम है, ये सब कहाँ से लिया गया है, पुर्तगाली से। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी, विदेशज शब्द। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देशज और विदेशज। नेक्स्ट है 5वां नंबर, संकर शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक भाषाओं के मेल से बने हो, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। किसे, जो दो या दो से अधिक भाषाओं के मेल से बने, है ना, उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे, कौन से शब्द संकर शब्द होते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया जाएगा, संकर शब्द कौन है, तो आप लोगों को परिभाषा क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द भाषाओं के मेल से बने। देखते हैं, टिकट घर, अब आप लोग बताइए टिकट क्या है, कौन सी भाषा से, अंग्रेजी का है। घर हिंदी से लिया गया है, तो हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स रूप टिकट घर, है ना। तो ऐसे भाषा क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार से मांग पत्र, मांग पत्र क्या है, मांग हिंदी से है और पत्र संस्कृत से है, तो 2 अलग अलग भाषा से हुए। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रचना या बनावट के आधार पर। इससे पहले जो पढ़ रहे थे कि किसके आधार पर था, व्युत्पत्ति के आधार पर था, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, है ना। अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर, रूढ़ शब्द है ऐसा शब्द जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। विशेष इसमें क्या माइंड में रखने वाली क्या सी बात है, आप लोग को हमेशा एक विशेष बात क्या है इसमें, जो एक ही निश्चित अर्थ का बोध कराए। यदि हम इसको टुकड़े में डिवाइड कर दे तो कोई अर्थ का बोध ना करा सके, ये हम पहचानने का ट्रिक आप लोगों को बता दिया। रूढ़ मीन्स केवल एक ही अर्थ निकले उससे। जैसे देखिए दाल,
अब दाल को दो भाग में डिवाइड करके देखिए, दाल कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। विद्या, तो विद्या का भी कोई अर्थ निकलेगा क्या? विद्या, इस कोई भी अर्थ नहीं दे सकेगा, है ना। पुस्तक तो एक ही है। ऐसा शब्द जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराए, उसके अलावा उसका और अर्थ न डिवाइड करने पर, उस शब्द को तोड़ने पर उसका और अर्थ न निकले, तो उसे क्या कहेंगे हम? रूढ़ शब्द कहेंगे। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक नाम से क्लियर है ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हो। अर्थात अब इसमें देखिए, रूढ़ में तो हम दो अलग अलग करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन यौगिक शब्द में उसका अलग अलग करने पर, शब्दों के टुकड़े करने पर उसका हम अलग से अर्थ निकल सकते, निकलते ही हैं यौगिक में। देखिए पुस्तकालय, अब डिवाइड करिए उसको, पुस्तक धन आलय। पुस्तक मीन्स क्या होता है? पुस्तक, और आलय मीन्स घर, जो पुस्तक के रखने का स्थान है उसे क्या बोलते हैं? पुस्तकालय बोलते हैं। तो दोनों का अर्थ निकला, इसलिए यह क्या है? सब कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। रसोई घर, आप बताइए रसोई घर कौन सा? रसोई प्लस घर, तो रसोई मीन्स क्या? किचन, है ना, और घर भी है, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ निकल रहा है। कौन सा घर? रसोई का घर, है ना। तो रसोई के लिए घर या किचन के लिए घर, अर्थात वहां पर घर का भी अर्थ है यहाँ पर करें तो, और रसोई का भी घर अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। रसोई घर, घर का भी मीनिंग है, रसोई का भी मीनिंग है। तो यहाँ पर दो अलग सार्थक शब्द के मेल, दोनों सार्थक शब्द है, अर्थात इनका दोनों का अर्थ निकल आ रहा है, निकल पा रहा है ना। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, किंतु एक विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात एक ही अर्थ, दोनों मिलकर के एक ही अर्थ प्रदान करें। जैसे चिड़ियाघर, तो चिड़िया प्लस घर नहीं, चिड़ियाघर बोलने से एक ही उसमें मीनिंग आ रहा है ना। चिड़िया घर करने से एक ही मीनिंग आ रहा है, वहां पर चारपाई करने से भी एक ही मीनिंग आ रहा है। चारपाई अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग एक ही आएगा उसका, अलग अलग अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। चारपाई, है ना, और जो चार जिसके पैर हो, है ना, चारपाई जो सोने का काम आए, चार पैर, अर्थात जो है खाट। पंकज, जो पंकज कीचड़ में जन्म ले, तो कीचड़ में तो बहुत लोग रह ले, लेकिन उसका अर्थ एक ही में जाएगा केवल, इसमें कमल, है ना। तो ऐसे जो केवल एक ही अर्थ का बोध सार्थक शब्दों के मेल से तो बनते हैं, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। चिड़िया भी सार्थक और घर भी है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाता है? केवल एक ही का बोध कराते हैं, उसमें हम और दूसरा अर्थ दोनों मिलकर के केवल एक ही का बोध करा रहे हैं यहाँ पर, चारपाई और पंकज, है ना। तो इस प्रकार से योग रूढ़ शब्द आपको समझ में आ गया होगा। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं और एक विशिष्ट अर्थ में एक ही का जो है बोध कराते हैं। ओके, इसमें जो है अलग अलग पुस्तक मीन्स अलग, विद्यालय पुस्तक के लिए घर, ऐसा तो ऐसा नहीं है, इसमें इसका मीनिंग एक ही का बोध कराते हैं। पंकज, कमल ही है उसका, है ना। तो एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराए उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर दो होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द नाम से क्लियर है, वर्णों के सार्थक समूह को सार्थक शब्द कहते हैं, है ना, जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे, जैसे हरीश भवन। निरर्थक शब्द नाम से क्लियर है, वर्णों के ऐसा समूह जो निरर्थक, जो सार्थक शब्द ना प्रदान कर सके, जैसे जिसे हम पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस करें कि कोई अर्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं। जैसे चिलाक, ये चिलाक क्या है ना, जैसे इसमें का मात्रा भी काट तो चलाक हो सकता है ना, लेकिन चिलाक कुछ अर्थ है क्या? नहीं है। नपो, इसको पवन करेंगे तो अर्थ निकल सकता है, तो सार्थक बन सकता है, लेकिन नपो शब्द होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ ना हो, है ना, तो ऐसे शब्द क्या है? निरर्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। कई बार हम अपने बोलचाल में भी ऐसे शब्द का यूज कर लेते हैं सार्थक शब्दों के साथ में, जैसे क्या बोल देते हैं? पानी वानी लाइए, तो पानी तो सार्थक है, लेकिन वानी क्या है? कुछ अर्थ है क्या उसका, है ना। चाय वाय पिलाइए, तो चाय तो है, लेकिन वाय क्या है ना। इस प्रकार से कई शब्द है जो निरर्थक हम उनके साथ में यूज कर लेते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है।